हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू। चलो, मैं राजेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं R2S2 के इस हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ पता है? चलिए, आप लोग जो है पूरा वीडियो को जो है सीरियली देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ताकि जो आपका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले कंटिन्यूअसली वे में, है ना। तो चलो, आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, डेरिवेशन करेंगे जो बोर्ड में डिराइव करने के लिए आता है, यानी कि 5 नंबर में और 3 मार्क्स में आएगा कि डिराइव करो आप। ठीक है, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं चैप्टर 1 में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं 3 पॉइंट्स पे, है ना। तो 3 डेरिवेशन इसका होगा। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 2 करेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में एक और करेंगे, है ना, जो लंबा वाला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ड्यू टू डायपोल। तो देखिए हम लोग इसमें 3 केस पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा? तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि डायपोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारा कोई, अगर मान लो ये कोई ए पॉइंट है और यहां से कोई और पॉइंट है बी, और इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर 2 पॉइंट पे अपोजिट और इक्वल चार्ज, यानी यहाँ पे -q तो यहाँ पे कितना +q चार्ज को रख दें, और ये डिस्टेंस जो है ना बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे 2a से। कितना से रिप्रेजेंट करते थे? 2a से। 2a से क्यों करते थे? ताकि कैलकुलेशन जो है ना मेरा वो इजी हो। सुनना ध्यान से, कैलकुलेशन जो क्या हो, इजी हो। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ सर, सही बात बोले आप। अब देखो बच्चा, ये जो लाइन जो दोनों चार्ज को मिला रहा है ना, अगर इसको हम बढ़ा दें आगे की तरफ, इधर की तरफ ऐसे, और पीछे भी इधर बढ़ा दें, हम ऐसे बढ़ा दें, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सिस ऑफ डायपोल। यह इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल ही है, समझ रहे आपको ना? हाँ सर। उसके बाद इस डायपोल का जो सेंटर है, ये पॉइंट्स अगर O है, तो इस O से अगर कोई लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करे ना, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करे, तो इसका नाम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन। इसका क्या नाम था बच्चा? इसका नाम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, या फिर इसको और किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे क्या चीज? इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन। हाँ सर, सही बोले। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग? आज के लेक्चर में हम लोग कहां कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे। तो मान लो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे रहे, मतलब क्यों, है ना, तो एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, है ना। यानी पॉइंट कहां पे है? पॉइंट कहां पे है? ऑन एक्सिस पे है। इसको एक और नाम से जानते थे, याद है? इंड ऑन पोजीशन भी बोलते थे। अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे लाई करे तो उसको इंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। इंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर हो सकता है कि ये पॉइंट जो है ये डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं लाई करे, यहां पे लाई करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पॉइंट कहां पे होगा? पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हां सर। या फिर क्या? ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है। और एक कोई जनरल पॉइंट हो सकता है, तो उसका हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग 2 जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको डिराइव करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे आसान क्या है ना
कि जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कहीं भी वेक्टर को रिजोल्व करने की बारी नहीं आती है, इसलिए इसका डेरिवेशन इजी होता है, आसान होता है। ये कम नंबर में भी पूछा जा सकता है, यानी कि 3 मार्क्स में भी ये आपको डेरिवेशंस पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, क्या भाई, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये ड्यू टू डायपोल लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सही है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, सही है ना बच्चे लोग? हाँ सर। या फिर ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना, इंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल, एट ए पॉइंट इंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल। मतलब इधर का लाइन सेम रहेगा, इधर में दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी लिख सकता है, और उसी को क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल भी पूछ सकता है आपसे, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। तो ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल में क्या होगा बच्चा लोग? तो सर ये तो बहुत आसान है, एक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल यहां से ले लिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां पे थोड़ा सा लंबा लिए हम, एक पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी ले लेते हैं। ए पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू लेते हैं, बी पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू लेते हैं, और ए और बी का जो लेंथ है, यानी डायपोल का जो लेंथ है, लंबाई है, इसको हम लोग 2a लिखते हैं। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं? तो डायपोल के सेंटर से, और सेंटर क्या होता है? इस दोनों का मिडिल पॉइंट। तो हमने एक यहां पे सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर दिया जिसका नाम O है, सही है। और इसका हम एक्सिस बना लेते हैं। तो हमने यहां से इसको बढ़ा दिया है आगे, इधर भी बढ़ा सकता हूं मैं, और ये एक्सिस है। इसी एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले लिए हैं P, है ना, और P का दूरी सेंटर से उसका जो दूरी है ना, उसको ले लिया गया है R। सेंटर से इस P पॉइंट का दूरी जो है ना, क्या ले लिया गया है? R। तो हम लोग लिख देंगे, लेट ए पॉइंट P कहां पे? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे? R। कहां से? फ्रॉम सेंटर। एट ए डिस्टेंस R, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है बच्चा लोग, बता चुके हैं कि जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, वहां पे हमेशा यूनिट पॉइंट चार्ज रखते हैं, है ना। यूनिट पॉइंट चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज रखते हैं, और उसी को रख करके वहां पे जो आसपास में चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल निकाल करके और ऐड कर देते हैं एल्जेब्रिक वे में, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वी पुट +1 कूलम चार्ज एट P। तो भाई P पे रख दो +1 कूलम। अब देखो, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और इस पॉइंट के आसपास में 2 चार्ज में दिख रहे हैं, एक -Q और एक +Q। तो भाई दोनों के कारण हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमको जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट पे, तो वहां का दूरी पता होना चाहिए। जी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बच्चा लोग ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे क्या कि ये जो -Q है वो A पे है, और ये डायपोल का पूरा लंबाई कितना है? 2a है, और ये डायपोल का सेंटर है, तो ये तो आधा मिडिल पॉइंट है ना ये। तो अगर मैं ये दूरी तुमको बोलूं तो ये तो A होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक तो 2a है, तो हाफ ये है, और इधर में हाफ ये भी होगा A। हाँ सर। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां से ये दूरी पॉइंट का कितना है R, तो अगर मुझे यहां से दूरी चाहिए
ये पूरा दूरी चाहिए पॉइंट का, यानी अगर मैं P का डिस्टेंस पता करूं माइनस Q से, ये वाला चाहिए, तो देखिए यहां से यहां तक तो R है बच्चा, और ये इधर कितना है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, R प्लस A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर बच्चा ये वाला दूरी चाहिए हमको, यहां से यहां तक का दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए, तो देखिए इधर कितना है, ये A है, और ये पूरा कितना, ये यहां देखो ये वाला कितना है, R है, तो इस R में से ये घटा तो कितने बचेगा, देखिएगा R माइनस A हो जाएगा। ये समझ में आया बात को। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करेंगे, पहले इस माइनस Q के कारण, फिर इस प्लस Q के कारण, और दोनों को जोड़ देंगे, वही नेट पोटेंशियल आ जाएगा इस P पॉइंट पे। तो वही करने वाले हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट में पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, हाँ सर। तो इसका सिंबल हम लोग भी माइनस लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज को क्या, K इंटू Q कितना है, माइनस Q है। बताए थे कि जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप वर्क निकालते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये सब स्केलर है, तो इसमें साइन को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो माइनस Q साइन कैसे करेंगे, तो KQ हो गया, यहाँ पे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, KQ बाय R यानी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, R प्लस है, तो लिख देंगे R प्लस A। ये हमारा पोटेंशियल है किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण, कहां पे, P पे। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। बताओ बच्चा, इस वाले के कारण, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, R माइनस A, तो फॉर्मूला प्लस चार्ज के कारण क्या लिखेगा, K इंटू Q प्लस में है, यस सर, और बाय R कितना डिस्टेंस, R माइनस A, तो R माइनस A ये हो गया। तो ये हमारा 1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, ये 2 हो गया। तो P के आसपास 2 ही चार्ज था, तो दोनों चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल निकाल लिया है, और यहां पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, तो इसलिए नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू दोनों चार्ज यानी डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P, तो क्या, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, और प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये माइनस KQ लिखूंगा क्योंकि बाहर कर दूंगा माइनस, तो माइनस KQ बाय R प्लस A, तो लिखूंगा यहां पे पहले प्लस के कारण लिखो, तो KQ और अपॉन में R माइनस A, और यहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, लेकिन यहां तो माइनस में, तो माइनस KQ, और नीचे में क्या आ जाएगा, R प्लस A आ जाएगा। आ गया ना, ये पोटेंशियल कहां निकल गया, P पॉइंट पे। अब इसको सोल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर वही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर देंगे। आगे करते हैं, लिखेंगे VP बराबर एलसीएम क्या आएगा बच्चा, पीछे करो जैसा, और देखो R माइनस A इंटू R प्लस A आ जाएगा हमारा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो चलिए करते हैं। आ जाएगा R प्लस A इंटू R माइनस A, हाँ सर। अगर इधर R प्लस A है तो ये देखो, तो R माइनस A कैंसिल, तो बचेगा R प्लस A, तो R प्लस A इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे, KQ इंटू R माइनस A कैंसिल, तो R प्लस A, और फिर माइनस यहां भी KQ, और देखो तो इधर वाले में, इधर वाले R प्लस A है, तो R प्लस A से R प्लस A कट जाएगा, तो R माइनस A बचेगा, तो यहां पर जाएगा कितना, बताइए, R माइनस A, ठीक है। उसको एलसीएम बना लेना, यहां से कॉमन में KQ है, तो KQ हम कॉमन ले लिए, है ना, क्या बचा, R प्लस A, और फिर यहां पे, और माइनस यहां पे क्या बचा, R माइनस A, और नीचे में A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। पोटेंशियल निकाल रहे हैं P पॉइंट पे, पोटेंशियल P पे निकाल रहे हैं, K और Q हमारा कांस्टेंट है, इसको ब्रेक कर देते हैं, R प्लस A, फिर ये माइनस R और माइनस माइनस प्लस A, नीचे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना बच्चा। ये प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस में ये माइनस में कैंसिल, और ये A प्लस A जुड़ जाएगा तो 2A हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, K इंटू देखो 2A इंटू में Q, ध्यान रखना, और नीचे में
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल निकल गया पी पे। अब देखो थोड़ा सा बैक जाओ और बैक जाओ बच्चा, ये डायपोल का लेंथ कितना है 2a है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डायपोल मोमेंट बताता तुमको कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को? डायपोल मोमेंट का सिंबल P था। अब P क्या था? कोई भी एगो चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना 2a, तो 2a है ना। तो इसलिए P का फॉर्मूला आ गया था 2a इंटू क्यू या Q इंटू 2a यानी लेंथ। तो देखो ये 2a Q याद रखना है, हमेशा यूज होता है जब भी आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तब, है ना बच्चा। तो देखो 2a Q आ रहा है ना, तो ये डायपोल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K इंटू पी और बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चा लोग आ गया, इसलिए पोटेंशियल एट P क्या आ गया ड्यू टू डायपोल के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया जनरल, ठीक है ना बच्चा। अगर देखो कि इफ डायपोल जो हो इज वेरी शॉर्ट, मतलब अगर डायपोल छोटा हो तो जो उसका लेंथ होगा ना वो बहुत छोटा होगा, किससे? आर से। तो अगर ऐसा होता है यानी डायपोल बहुत छोटा हो और वो जो डिस्टेंस जहां पे निकालना है ना पोटेंशियल वो बड़ा हो, तो इस कंडीशन में ए बहुत छोटा होता है। मैं बता भी चुका हूं कि इस डायपोल का जो लंबाई लेते हैं ये बहुत छोटा होता है, सिर्फ बनाने के लिए बड़ा बनाए हैं, हकीकत में ये बहुत छोटा होता है। और जो यहां से जो पॉइंट लिया गया है आर, ये बहुत अच्छा खासा है, ये mm में हो सकता है, ये आपका सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, लेकिन डायपोल का लेंथ हमेशा माइक्रोमीटर में ही रहेगा या फिर मिलीमीटर में रहेगा, बहुत छोटा होता है। तो बच्चा लोग अगर मैं बहुत छोटा है तो स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा और ए स्क्वायर बहुत छोटा जाएगा, तो माइनस अगर ए स्क्वायर करोगे तो जो छोटा उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो घट करके कुछ भी नहीं, लगभग आर स्क्वायर ही बचेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर में से बहुत छोटा वैल्यू को आप स्क्वायर करके घटाएंगे ना तो वो 0 के बराबर आता है। तो इसको इसमें कुछ नहीं घट रहा है लगभग, तो आर स्क्वायर ही रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए पोटेंशियल जो पी पे होगा वो कितना आ जाएगा के इंटू पी और बटा में आर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सिस पे हो गया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी पोटेंशियल एट एक्सिस बराबर कितना के और पी और अपन में आर स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल क्या है एक्सिस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है आर स्क्वायर के। आता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस, आप लोग देखिएगा, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है ना, डिस्कस किया हुआ है, तो देखना ये आया था, है ना। चलिए सर, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल निकाला डायपोल के कारण। कहां पे निकाला बच्चा? तो ये हमने निकाला एक्सिस पे, और एक जगह कहां निकालना है देखो, पीछे बताए थे ना कहां निकालेंगे आज हम लोग। अब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, है ना, या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकालेंगे। तो उसको भी करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब एकदम ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या डेरिवेशन रहेगा बच्चा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट है ना ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, या और क्या बोल सकते हैं पॉइंट, है ना, कहां पे? एट इन ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तीनों लैंग्वेज आ सकता है ना, ये इधर तो सेम रहेगा, लेकिन यहां के बाद ये तीन, यहां के बाद एट पॉइंट के बाद तीन लैंग्वेज चेंज हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, या फिर ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चा लोग, फिर से क्या करेंगे बताइए। सर पहले तो आप एक डायपोल बनाते थे, तो डायपोल बनाइएगा। तो चलो एक डायपोल बनाते हैं। हमने एक डायपोल बनाया बच्चा, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ए था, इस पॉइंट का नाम कितना था बी था। हाँ सर, थोड़ा सा एक काम करते हैं, चूंकि ऊपर दिखाना है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा डायपोल है, ये है हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और इसका सेंटर कितना बच्चा ओ। ये टोटल डिस्टेंस कितना था बालक 2a था सर पूरा डिस्टेंस, और इसका हाफ कितना था बच्चा, यहाँ से यहाँ कितना था सर, ये तो a होगा,
और ये भी कितना होगा a, यानी कि डायपोल को सेंटर क्या करेगा, आधा आधा में बांट देगा। आधा आप पढ़ो आधा मैं पढ़ूं। चलो देखते हैं इसको, है ना। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब बना दिया यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। यहीं पे एक पॉइंट लेंगे, तो ले लेते हैं एक पॉइंट, कौन सा, पी ही देते हैं, पी ही नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। हाँ तो देखो ये पी जो पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट पे कितना चार्ज रखते थे सर, +1 कूलम रख दीजिए। तो पी के आसपास कितना दूरी है, दो को चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना, अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू है ना ये। हाँ तो दोनों पॉइंट को पहले डिस्टेंस पता करेंगे ना बच्चा, आए बताए थे ना डिस्टेंस, हाँ सर हाँ तो बताए किए थे। तो चलो डिस्टेंस पहले निकालते हैं। ओह वाह उल्लाल, देखो इधर इसको हमने मिला दिया, कितना आएगा, देखो ये कितना है यहां से यहां तक r, और ये कितना है a, तो ये कितना आ जाएगा √r² प्लस में a² आएगा ना। ये भी तो उतना ही आएगा ना, ये भी कितना आएगा √r² प्लस में a² आएगा, क्योंकि ये वाला a है और ये कितना है r है कि नहीं है। तो वही करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिए थे हम तो लिख देते हैं इसको। बोर्ड में एग्जाम में अगर सोल्व करेंगे तो 3 नंबर कैसे देगा या 2 नंबर कैसे देगा, लिखना पड़ेगा ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए पॉइंट P, है ना, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर पूछेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना, या फिर अगर पूछेगा इक्वेटोरियल तो या और ऑन इक्वेटोरियल लाइन लिखना, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन किसका, ऑफ डायपोल, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो एट डिस्टेंस r, डिस्टेंस r। एक चीज और क्या लिखेगा बच्चा, जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे +1 कूलम चार्ज रखते हैं, तो लिख दोगे वी पुट +1 कूलम चार्ज एट P। हाँ लिख दिया। अब देखो इस P के आसपास 2 चार्ज है, एक -q है एक +q है, इन दोनों के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे ना। हाँ सर तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज, तो लिखेंगे नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज। तो क्या हो जाएगा इसके कारण सिंबल V माइनस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में K इंटू क्यू, क्यू कितना है -q है ना यहाँ पे, तो साइन लिखते हैं ना ऐसा, और डिस्टेंस कितना है ये है। तो यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, r² प्लस a² का रूट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे r होता है, r² नहीं होता है पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ये। तो ये हमारा निकल गया निगेटिव चार्ज के कारण। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज +q चार्ज ना, +q चार्ज, तो क्या हो जाएगा +q के, तो V प्लस हो जाएगा। हाँ फॉर्मूला क्या आता है, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R। R कितना है बच्चा बताइए, तो यही है तो √r² प्लस में a² है ना, ये वाला हो गया। इसको 1 बोल देते हैं बच्चा, इसको क्या बोल देते हैं 2 बोल देते हैं। और अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि नेट पोटेंशियल लिखना है P पे, तो लिख देते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए लिखते हैं नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल, क्या होगा बच्चा, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल। तो Vp जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज और प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। तो -q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना था, तो -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल था वो था, ये माइनस बार करो तो -k³ आया इतना। तो एक काम करो तुम इसको पहले प्लस वाला ले लो और बाद में माइनस वाला ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। माइनस के कारण, तो पहले प्लस के कारण तो K इंटू क्यू बाई, मुझे याद है मेरे लिए तो अंडर रूट था
और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये प्लस के कारण था, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या था, तो माइनस के क्यू था, नीचे में अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर था कि नहीं था। इसको हम लोग क्या करते हैं, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस में फिर के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को एलसीएम सेम है ना, एलसीएम क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में के क्यू और माइनस में के क्यू, कट के कितना आ जाएगा ऊपर में 0 और नीचे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया मेरा पोटेंशियल एट पी, तो हो जाएगा क्या चीज़, इसीलिए वी पी जो आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या है, इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटोरियल लाइन जो है ऑफ डाइपोल है ना, क्या है, इज 0 पोटेंशियल लाइन है, 0 पोटेंशियल लाइन है, पोटेंशियल लाइन है। मतलब कि अगर ये मेरा डाइपोल है बच्चा माइनस क्यू का और ये डाइपोल है प्लस क्यू का, और अगर ये हम बना इसको मिला देते हैं तो इसका सेंटर हमारा ये है ओ। तो अगर आप इसका एक इक्वेटोरियल लाइन लोगे, अगर ये इक्वेटोरियल लाइन लोगे ऐसे ऐसे ये इक्वेटोरियल लाइन लोगे, तो इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, किसी जगह पे भी पॉइंट लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ही होगा। कहने का अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट लिया है तो ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे, देखो दोनों डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, एक प्लस एक माइनस है तो 0 आने वाला है। अगर तुमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, अगर तुमने वहाँ पे पॉइंट लिया है तो इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, ये दोनों भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। कहीं और अगर पॉइंट लिया है तो इधर अगर कोई पॉइंट लिया ऐसे, मान लो यहाँ पे पॉइंट लिया तो ये मिलाओगे, या यहाँ से ये मिलाओगे, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, P1 पे, P2 पे, P3 पे, सब क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए कैसा बात बताइए मेरे को, अब ये 0 पोटेंशियल लाइन है, 0 पोटेंशियल लाइन है ये, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये नोट याद रख लेना तुम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है ना, वो 0 पोटेंशियल लाइन होता है, उस पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। क्लियर है बच्चा। तो हम लोगों ने यही आज देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला किसके किसके कारण, पहले एक्सिस पे निकाला डाइपोल का कारण, और फिर इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला। कहां पे निकाला फिर दूसरा बताओ, हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला। तो कितना आया, 0 आया। तो यही 2 डेरिवेशन था इस क्लास का, बहुत ही इजी है। अब अगला डेरिवेशन जो करेंगे जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, किसी एंगल थीटा पे निकालेंगे, जो 5 नंबर में आता है और बहुत आसान है, सेम प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन रहेगा आसान। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।